हे गाइस, वेलकम बैक टू AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंजलि। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन बायोलॉजी फॉर नीट 2020 का 8th एपिसोड है। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप उनको जाके देखो। डोंट मिस एनी ऑफ दिस एपिसोड बिकॉज दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई रियली होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्वेश्चन से चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर से। देखो, पहला क्वेश्चन है, ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेक ऑफ नेफ्रॉन, कलेक्टिंग ट्यूब, पीसीटी और ऑल ऑफ द अबव। ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसीटी, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो पाता है, राइट। ब्रश बॉर्डर, उसके पास माइक्रोविलाई है जिसकी वजह से हम उनको ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम कहते हैं। ये है हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ नेफ्रॉन। देखो, सबसे पहले नेफ्रॉन में होते हैं बोमैंस कैप्सूल, जिसको कप लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं हम, राइट। अब इसके पास दो वॉल है। पहला है अंदर का वॉल जिसको हम कहते हैं विसरल वॉल, एंड इट हैज़ टू पार्ट्स, पोडोसाइट्स जो कि लेग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उनके बीच में होता है स्लिट पोर, ओके। इनर वॉल इज मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स एंड स्लिट पोर्स। उसके बाद ये आउटर वॉल इज मेड अप ऑफ अनस्पेशलाइज्ड स्क्वामोस एपिथेलियम, ठीक है। उसके बाद इस बोमैंस कैप्सूल में ब्लड लेके आता है एफरेंट आर्टेरियोल, एफरेंट ब्लड लेके आएगा, फिर ये फाइनली डिवाइड हो जाते हैं कैपिलरीज में। जो ये टफ कैपिलरीज है इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, एंड इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम, राइट। अब फिल्टरेशन मेम्ब्रेन जिससे ब्लड फिल्टर होता है वो तीन चीज़ों से बना होता है। पहला है एंडोथेलियम ऑफ दीज कैपिलरीज, राइट। उसके बाद ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है पोडोसाइट और एंडोथेलियम के बीच में, और पोडोसाइट्स, राइट। तो ग्लोमेरुलस इज मेड अप ऑफ टफ कैपिलरीज। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन के पास तीन लेयर है, एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड द एपिथेलियम मेड अप ऑफ पोडोसाइट्स, राइट। उसके बाद आता है हमारा पीसीटी। PCT is made up of simple cuboidal epithelium. They have microvilli, ठीक है। They have brush border epithelium. Microvilli होने की वजह से हम उनको कहते हैं brush border epithelium. Also, they have many mitochondria. तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनके वजह से maximum reabsorption PCT में हो पाता है, ओके। नाउ कम्स लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले के पास दो लिम्स हैं। पहला जिससे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ आता है इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब, और दूसरा जिससे फिल्ट्रेट ऊपर की ओर जाता है इसको हम कहते हैं असेंडिंग लिम्ब, राइट। डिसेंडिंग लिम्ब इज थिन एंड इट इज मेड अप ऑफ स्क्वामोस एपिथेलियम, ओके। और जो असेंडिंग लिम्ब है, असेंडिंग लिम्ब हैज़ टू पार्ट्स। पहला है ये थिन पार्ट जो कि स्क्वामोस एपिथेलियम से बना है, और दूसरा है ये थिक पार्ट जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है DCT जो कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बना हुआ है, और उसमें ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ठीक है। उसके बाद कलेक्टिंग डक्ट इज मेड अप ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो मेन पॉइंट्स क्या क्या है? PCT इज मेड अप ऑफ ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम, दे हैव माइक्रोविलाई, एंड द DCT हैज ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो ब्रश बॉर्डर इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PCT। क्वेश्चन नंबर 2, in which of the following animals antennal gland functions as excretory organ? कॉकरोच, प्लेनेरिया, प्रॉन, अर्थवर्म। तो अगर आपको ये टेबल याद है तो आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखो टेबल में क्या है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और ये एनिमल्स हैं, ठीक है। प्रोटोनेफ्रीडिया और फ्लेम सेल्स प्लैटीहेलमिन्थस में होते हैं। प्लेटफॉर्म्स जैसे कि प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सम एनेलिड्स, राइट। नेफ्रीडिया होता है अर्थवर्म में, मालफिजियन ट्यूब्यूल कॉकरोच में, एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड इन क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन्स, ओके। तो कॉकरोच में क्या होता है? मालफिजियन ट्यूब्यूल। एंटेनल ग्लैंड पूछ रहा है तो ये रॉन्ग है। प्लेनेरिया में होता है प्रोटोनेफ्रीडिया और द फ्लेम सेल्स, राइट। प्रॉन में होता है एंटेनल ग्लैंड और द ग्रीन ग्लैंड, जो कि करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अर्थवर्म हैव नेफ्रीडिया, ओके। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉन, क्रस्टेशियंस लाइक प्रॉन। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड? अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स को टोटली रिमूव कर दें तो इनमें से कौन सी कंडीशन है जो होगी? मिक्चुरेशन नहीं होगा, ये ऑप्शन है, या तो फिर यूरिन ही कलेक्ट नहीं होगा, या तो मिक्चुरेशन होगा, या तो फिर सारी चीज़ें नॉर्मली चलेंगी ब्लैडर में। ये हमारा क्वेश्चन है, राइट। देखो
हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है उसमें यूरिन तब तक कलेक्ट होता है जब तक स्ट्रेच रिसेप्टर्स वॉलंटरी सिग्नल्स नहीं दे देते सीएनएस को, ठीक है। फिर सीएनएस जब वॉलंटरी सिग्नल्स उसको मिलते हैं तो वो मोटर मैसेज भेजता है, वो बोलता है कि स्मूथ मसल्स जो हैं ब्लैडर को उनको कॉन्ट्रैक्ट कर दो और एट द सेम टाइम जो यूरिथ्रल स्पिंक्टर्स हैं उनको रिलैक्स कर दो। तो ये जब होगा तो रिलीज ऑफ यूरिन होगा, राइट। और जो प्रोसेस है रिलीज ऑफ यूरिन का उसको हम कहते हैं मिक्चुरेशन, राइट। तो ये सारी चीज़ें तो इनिशिएट हो रही हैं स्ट्रेच रिसेप्टर से। अगर हम स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही हटा देंगे तो मिक्चुरेशन होगा ही नहीं, क्योंकि वॉलंटरी सिग्नल्स कौन देगा, स्ट्रेच रिसेप्टर्स ही तो देते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मिक्चुरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें होंगी बट देयर विल बी नो मिक्चुरेशन, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, in ornithine cycle which of the following waste are removed from the body? Carbon dioxide and urea, ammonia and urea, urea and urine, carbon dioxide and ammonia। होने को ये क्वेश्चन ईजी है बट यू मे गेट कन्फ्यूज्ड इन द एग्जाम। बहुत प्रेशर होता है उस टाइम तो उल्टा सीधा हम काम करते हैं। एनीवेज देखो, ऑर्निथिन साइकिल को हम कहते हैं क्रेब हेंसलेट साइकिल, ठीक है। ब्लड में जो अमोनिया है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया और 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर्जिनेज एंजाइम की हेल्प से यूरिया बनाते हैं, ठीक है, और वाटर बनाते हैं। तो बेसिकली ब्लड में जो अमोनिया था और जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो कंबाइन करके यूरिया बना रहा है, यानी कि ये प्रोसेस तो लिवर में होती है, राइट। तो लिवर सेल दस कंटिन्यूसली रिमूव अमोनिया एंड सम कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम ब्लड एंड रिलीज यूरिया इनटू द ब्लड, ठीक है। ये क्या रिमूव कर रहा है, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। अब जो यूरिया बना, ये यूरिया तो किडनी रिमूव करता है, तो किडनी रिमूव यूरिया फ्रॉम ब्लड टू एक्सक्रीट इट इन यूरिन, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ब्रश बॉर्डर एपिथेलियम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीसीटी, जिसकी वजह से मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में हो पाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स एंटीनल ग्लैंड फंक्शंस एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन, प्रॉन, ओके। उसके बाद आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे, व्हाट विल हैपन इफ स्ट्रेच रिसेप्टर्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर वॉल आर टोटली रिमूव्ड, देयर विल बी नो मिक्चुरेशन। क्वेश्चन नंबर 4, इन ऑर्निथिन साइकिल विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया, ओके। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू AR Squared YouTube चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।